फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद ऐसे आप स्ट्रेच कर लीजिए। एक बहुत सिंपल सा आसन है, इसको ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ासन मतलब ताड़ के जैसा ये आसन होने वाला है। ताड़ का जो पेड़ होता है उसको ही कॉपी करते हैं। ताड़ का पेड़ कैसे होता है, नीचे से एकदम एक स्ट्रेट लाइन में रहती है, ऊपर जाकर जो उसकी पत्तियां हैं वो छितरा जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं। तो उसी को कॉपी करना है। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, पूरे शरीर का जो तनाव है वो दूर हो जाने वाला है। जो बच्चे हैं, जो 18-19 साल से कम के बच्चे हैं, और बच्चे हों या बच्चियाँ हों दोनों, उन का जो किसी किसी का हाइट नहीं बढ़ता है तो उसके लिए भी ये जो आसन है काफ़ी अच्छा काम करता है हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यदि ये अर्ली एज में किया जाए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और वैसे एडल्ट्स के लिए यदि देखा जाए तो पूरे शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, एब्डोमेन को शेप देने के लिए, लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव काम करता है। पूरे शरीर से तनाव को दूर कर देता है। तो देखिए आपको करना कैसे है और इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको आप कैसे मेडिटेटिव पोस्चर बना सकते हैं, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि करना क्या है। तो आपको शोल्डर के बराबर ऑलमोस्ट आपको गैप रखना है दोनों पैरों के बीच में, और टो जो है स्लाइटली अप टू 5 डिग्री के आसपास थोड़ा सा पॉइंटेड आउटसाइड में होगा। पैरेलल ही रखना होता है, बस थोड़ा सा आपको आप बाहर की तरफ रख लेना है और इनहेल करते हुए इस तरह से आपको स्ट्रेच कर लेना है। मैंने वो जो बाहर आपको टोज करने के लिए बताया वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, और चाहे तो आप पैरेलल रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको ऐसे साइड से आपको हाथ को उठाते हुए जाना है। अब इसमें ध्यान देंगे, कुछ लोग क्या करते हैं हाथ को ऊपर ले जाते हैं फिर हील को ले जाते हैं, नहीं, आपको ये नहीं करना है। हील एंड हैंड दोनों एक साथ मूव हो, और जब टॉप पर जाएं यानी हील तब तक अपना मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुका रहे और तब तक हाथ आपका टॉप पर जाए। तो दोनों का जो है ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे आपका जो है कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा, बैलेंस भी इंप्रूव होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आपका न्यूरल जो डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको बाइसेप्स को ऊपर खींचते हुए ऐसे स्ट्रेच कर लेना है और फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करेंगे फर्स्ट स्टेज में, और 5 सेकेंड्स ऐसे स्ट्रेच करने के बाद फिर इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स को इंटरलॉक करने के बाद ऐसे आप स्ट्रेच कर लीजिए। तो इस तरह से 2 वेरिएशन हो गया। चाहे तो 10 सेकेंड्स आप फिंगर्स को स्ट्रेच करने के बाद नीचे आ जाइए, फिर उसके बाद दूसरा कर लीजिए। तो अभी मैं इसको एक्सेल करते हुए ऐसे नीचे आएंगे और पाम यहाँ से टर्न हो जाएगा और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो 10 सेकेंड्स तक फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करने के बाद फिर क्लोज करिए, नीचे आ जाइए और फिर दूसरा राउंड आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे 3 राउंड आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो अब तीसरा राउंड आप देखिए, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। मैंने फिंगर्स को ओपन किया और फिंगर्स को ओपन करके ही मैं इस बार करने वाला हूँ। तो जब आप किए हुए हैं तो बैलेंस आपको करना है, मैक्सिमम हील को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, दोनों पैरों पर बराबर बैलेंस रहेगा। और यहाँ पर अब आप बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की और फोकस का, कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर आप चाहे तो मूलाधार यानी जो आपके स्पाइन का बेस है वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं, दोनों भौहों के बीच में। इस तरह से फिंगर्स को क्लोज करिए और ऐसे एक्सेल करते हुए नीचे आ जाइए। दीवार पर आपको पॉइंट बनाना है, उस पर ही गेज करना है, उस पर ही फोकस करना है। और फिर एडवांस स्टेज में आपको क्या करना है, आइज क्लोज करके करना है। आइज क्लोज करके करते हैं तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपका जो बैलेंस है वो बहुत तेज़ी से इंप्रूव होता है। आप देखेंगे कि आइज क्लोज करते हैं तो आपका बॉडी जो है इस तरह से ऐसे मूव करने लग जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो इसको और अच्छा इंप्रूवमेंट देने के लिए, आपके बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए आइज क्लोज करके बैलेंसिंग पोस्चर की प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए लास्ट वाला जो राउंड है, आप फिंगर्स को ओपन करके कर लीजिए या क्लोज करके कर लीजिए, और ऐसे आइज को आप 10 सेकेंड्स तक क्लोज करके ऐसे होल्ड करिए। और इसमें भी आपको मैक्सिमम स्ट्रेच ही करना है। तो ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव पोस्चर है और इसको कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये सारे पोस्चर जो हैं ताड़ासन के, ये शंख प्रक्षालन में भी काम आते हैं। यानी किसी को कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करेगा कॉन्स्टिपेशन से बाहर लाने के लिए। तो इस तरह से हमने ताड़ासन किया। अब इसी का एक दूसरा वेरिएशन है जिसको तेरक ताड़ासन बोलते हैं। इसमें आपको गैप शोल्डर के बराबर ही रखना है, हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है। हील इसमें आपका जो है वो फ्लोर पर रहेगा, हील ऊपर नहीं जाएगा। आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए और एक्सेल करते हुए ऐसे आपको स्ट्रेच कर लेना है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, ऐसे बॉडी को पुश करते हैं बाहर की तरफ और ऐसा एक आर्च बना देते हैं। नहीं, आपको बॉडी को सेंटर में ही रखना है, सिर्फ अपर बॉडी को आपको स्ट्रेच कर लेना है। इस तरह से आपको बेंड करना है लेफ्ट साइड में और फिर ऐसे ही राइट साइड में। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो 10 टाइम, 5 to 10 टाइम आपको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए और ऐसे सेंटर में आ जाइए। और फिर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आइज क्लोज करके
थर्ड राउंड को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 10 सेकंड्स आप आइज़ क्लोज करके प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से सिंपल आसन देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर रहा है और बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहा है। बैलेंसिंग पोस्चर का यही तो खासियत होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होने लग जाता है बैलेंसिंग पोस्चर से। इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखेंगे, यदि आपके लेग में कहीं भी फ्रैक्चर हुआ हो, एंकल में हो या लेग में हो, नी में हो या नी प्लेट लगा हो, कहीं पर भी प्लेट लगे हों, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रैक्टिस अवॉइड करिए। यदि करना ही है तो आप ध्यान दीजिए कि आपका क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस करिए। और यदि लेग से रिलेटेड कोई सीरियस प्रॉब्लम है या न्यूरल प्रॉब्लम है, जो न्यूरॉन्स वगैरह का है, कुछ ऐसे प्रेस हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सोच समझ कर इसका प्रैक्टिस करें। वैसे फ़ायदेमंद होता है एक्सेप्ट इंजरी, फ्रैक्चर वगैरह के अलावा। और जो आपका लाइफ में कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत तेज़ी से इंप्रूव होता है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।